हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि शीर्षों 8,6, 8,-2 और 2,-2 वाले त्रिभुज का परिकेंद्र है, और इसके लिए हमारे पास ये चार विकल्प दिया गया है। तो इस प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें, तो सबसे पहले इसमें समझते हैं कि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है। तो परिकेंद्र की अगर हम परिभाषा देखें, तो परिकेंद्र होता है किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज के शीर्षों से किसी त्रिभुज के शीर्षों से किसी त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी किसी त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु, शीर्षों से समान दूरी पर शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु को हम किसी त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। अर्थात मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है। तो ये एक हमारे पास मान लेते हैं, सबसे पहले ये एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो इस त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित, यानी यहाँ पर जो त्रिभुज के शीर्ष हैं वो 8,6 हैं, दूसरा शीर्ष 8,-2 है, तथा तीसरा शीर्ष यहाँ पे 2,-2 है। तो इसी त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित किसी त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु, तो यहाँ से समान दूरी पर स्थित बिंदु मान लेते हैं P है, जिसका निर्देशांक H, K है। तो यही हमें बिंदु P निकालना है, जो कि त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। तो अगर ये परिकेंद्र है तो इसके शीर्षों से समान दूरी होगा, यानी अगर परिकेंद्र P है तो इसको हम शीर्षों का नाम देते हैं ABC। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा हमारे पास AP बराबर होना चाहिए BP, और ये बराबर होना चाहिए BC के। तब हम कहेंगे कि P जो है त्रिभुज ABC का शीर्ष है। तो AP अगर हम यहाँ देखें, सबसे पहले AP बराबर BP कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास AP बराबर BP, या PB करेंगे तो AP। तो इन दो बिंदुओं का के बीच की दूरी आ जाएगा वर्गमूल H-8 का वर्ग जोड़ K-6 का वर्ग, और ये बराबर होना चाहिए वर्गमूल, और ये पीबी। तो पीबी के लिए आ जाएगा H-8 का वर्ग, तो ये आ जाएगा H-8 का वर्ग जोड़ K-, तो हमने यहाँ पे दूरी निकाल लिया, एपी बराबर पीपी, पीबी कर दिया। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा H-8 का वर्ग जोड़ K-6 का वर्ग बराबर H-8 का वर्ग जोड़ K जोड़ 2 का वर्ग, इस प्रकार से। अब इसको सरल अगर हम करते हैं तो देखिए, सरल करने से ये H-8 का वर्ग से H-8 का वर्ग कट जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ से इसका जो दूरी है वो आ जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो K-6 का वर्ग बराबर K जोड़ 2 का वर्ग, इसको हल कर लेते दिया जाएगा K की घात 2 जोड़ 6 का वर्ग, यानी 36 माइनस 12K। और इस तरफ ये आ जाएगा K की घात 2 जोड़ 2 का घात 2, यानी 4 जोड़ 2AB से A जोड़ B का वर्गमूल, A जोड़ B का वर्ग से ये लिख रहे हैं कि A का वर्ग B का वर्ग और 2AB, तो 2AB यानी 4K। अब देखिए पुनः ये यहाँ पर हम देखें तो K की घात 2 से K की घात 2 ये वाला पद आपस में कट जाएगा। इसको सरल कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -12K माइनस 4K। तो ये यहाँ से आ जाएगा -16K माइनस 16 के बराबर, और दाएं पक्ष में ये पद आ जाएगा 4-36। तो 4-36 यानी -32। हल करेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा, के बराबर आ जाएगा 32/16, जिसका मान आ जाएगा 2 के बराबर। यानी परिकेंद्र का जो y निर्देशांक है वो हमारे पास 2 आ गया। अब पुनः इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर पीबी बराबर पीसी करते हैं। जब पीबी बराबर पीसी करेंगे तो ये आ जाएगा पीबी, यानी हम पीबी बराबर पीसी पहले लिख लेते हैं यहाँ से।
जब हम पी बी बराबर पी सी करेंगे तो ये पद इस प्रकार से बन जाएंगे। पी बी यानी h-8 का वर्ग, तो वर्गमूल के अंदर लिखेंगे h-8 का वर्ग जोड़, अगला पद आ जाएगा यहाँ से k माइनस माइनस प्लस का 2 वर्ग, k प्लस 2 का वर्ग ऐसा, और ये बराबर आ जाएगा पी सी, तो वर्गमूल यहाँ से लिख लेंगे पी सी, तो पी यानी h-2 का वर्ग, तो ये आ जाएगा h-2 का वर्ग पुनः यहाँ से और जोड़, और पी सी हम यहाँ से कर रहे हैं तो ये k माइनस माइनस प्लस 2 का वर्ग, तो ये आ जाएगा k प्लस 2 का वर्ग, दोनों तरफ वर्गमूल मतलब वर्ग कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस h की घात 2 जोड़ k जोड़ 2 की घात 2 बराबर h-2 की घात 2 जोड़ k जोड़ 2 की घात 2, इस प्रकार से। अब देखिए ये जो यहाँ पे पद है ये आपस में कट जाएगा, k जोड़ 2 की घात 2 ये वाला पद, इसको हल कर लेंगे तो 8 की घात 2 तो ये आ जाएगा 64 जोड़ h की घात 2 माइनस 16h बराबर आ जाएगा h की घात 2 जोड़ 4 माइनस 4h, h की घात 2 से h की घात 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 16h प्लस 4h माइनस 12h बराबर ये आ जाएगा माइनस 60, क्योंकि 4 माइनस 64 करेंगे तो माइनस 60 आ जाएगा, माइनस माइनस कर जाएगा, 12 से भाग देंगे तो h बराबर आ जाएगा 60/12, 60/12 यानी ये 5 आ जाएगा। यानी हमारे पास त्रिभुज का जो परिकेंद्र है एच कोमा के, हमने परिकेंद्र को माना था पी को, तो उसका निर्देशांक आ जाएगा इस प्रकार से, एच आ रहा है 5 और के आ रहा है 2, तो 5,2, अगर हम विकल्प में देखें तो 5,2 विकल्प डी को संतुष्ट कर रहा है, तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।